नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 5 अगस्त 2020 आज विशेष दिन है। आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होना है, इसलिए मैंने आज इस चैप्टर का चुनाव किया है कि आज बरगीत पढ़ाऊंगा। बरगीत 2 भागों में है। पहले भाग में श्री रामचंद्र जी के नाम का, परमात्मा के नाम का, ईश्वर के नाम का, उनके नाम कीर्तन की महिमा क्या है उसको मंडित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। इसलिए मैंने सोचा है कि आज बरगीत पढ़ाया जाए। चलिए हम बढ़ते हैं इस कविता की ओर। बोलहु राम नाम से मुक्ति निदाना, भव बैतरनी तरनी सुख सरनी, नाही नाही नाम समाना, नाम पंचान दना दे पलावत पाप तंती भयभीत, बोलिते एक सुनते सतनी तेरे, नाम धर्म विपरीत। यहां कठिन शब्दों को देखेंगे। बोलहु माने बोलो, मुक्ति यानी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, भव संसार, पैतरणी श्रापित नदी, तरणी मतलब नाव, सरणी रास्ता, पंचानन सिंह, विपरीते आश्चर्यजनक, आश्चर्यकर, इस अर्थ में आता है। तो यहां श्रीमद शंकर देव जी कहते हैं, बोलहु राम नाम से मुक्ति ने दाना। मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति के लिए राम के नाम का कीर्तन किया करो या उनके राम के नाम को भजा करो। राम के नाम में या प्रभु के नाम में या परमात्मा के नाम में वह गुण है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। भव बैतरनी तरनी सुख सरनी, संसार रूपी भव सागर को पार होने के लिए राम रूपी या परमात्मा रूपी नाम का जाप करने से या उनका स्मरण करने से राम करेंगे या परमात्मा करेंगे। ना ही नाम समाना, उनके नाम के समान, परमात्मा के नाम के समान, ईश्वर के नाम के समान, राम के नाम के समान दूसरा कोई नाम नहीं है। नाम पंचानन नाद पलावत, पंचानन मतलब सिंह। जैसे जंगल में सिंह का दहाड़ सुन करके दंती यानी हाथी भी भयभीत होकर के भागता है, वैसे ही पाप परमात्मा का, ईश्वर का, राम का नाम सुन करके पलावित हो जाता है, भाग जाता है, दूर होता है। यानी बुरे सोच, बुरे विचार या पाप हमसे दूर रहेगा यदि हम परमात्मा का नाम लें, ईश्वर का नाम लें, राम का नाम लें। बोलिते एक सुनते सतनी तेरे, राम धर्म विपरीत। राम का नाम इतना आश्चर्यकर है जिसको बोलता तो एक आदमी है, लेकिन उसके एक आदमी को बोलने के सैकड़ों लोग यदि सुने सबको मुक्ति मिलती है। इसलिए मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है तो परमात्मा का, ईश्वर का, प्रभु का, राम का नाम लिया करो। आगे कवि कहते हैं, वचन बोली राम धर्म अर्थ काम, मुक्ति सुख पाए। यहां कवि कहते हैं कि राम का नाम बोलने से या उनका मनन करने से, उनका कीर्तन करने से धर्म, अर्थ और काम सभी तरह का मोक्ष मिलता है। मुक्ति सुख पाए, हर तरह का मुक्ति मिलता है और हमें सुख मिलता है। सब कहूं परम सुहृद हरिनाम, सब कहो माने सबके लिए भी। यहां कठिन शब्दों को बगल में देख लेंगे। सब कहो सबका ही, सुहृद मतलब मित्र, जो हितकर हो, हितकारी हो। सुहृद अंतकेरी, यम का या अंतक का अंत काल में, किंकरी या सेवक या दास, छोड़हु मतलब छोड़िए, मायामय मतलब मोह माया। कवि कहते हैं, बचन बुली राम धर्म अर्थ काम, मुक्ति सुख पाए। कि राम का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम लेने से धर्म, अर्थ और काम हर तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सुखी होता है, सुखमय होता है। सब कहु परम सुहृद हरि नाम, सबके लिए ही ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम सुहृद है, हितकारी है या अपने मित्रवत है, सबके प्रिय हैं। राम, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा। छूटे अंत करीदाय, अंत समय में या अंत काल में हमें यमराज से भी मुक्ति दिलाता है राम, परमात्मा या ईश्वर। नारद सुखमणि राम नाम बिनु,
नाही शकल गतियार। यहाँ कवि कहते हैं ऋषि नारद और सुखमणि ऋषि के मुताबिक राम के नाम के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यानी परमात्मा में ही लीन हो जाना है। कृष्ण किंकर कय छोड़हु मायामय राम परम तत्वसार। यहाँ कृष्ण किंकर यानी कृष्ण के सेवक, कृष्ण के भक्त श्रीमद शंकर देव जी कहते हैं कि संसारिक मोह माया को त्यागो। राम जो मूल तत्व है, मूल रस है, मूल ज्ञान है, राम का नाम, ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम लो और उनसे जुड़ो, उनके भक्ति में लीन हो जाओ। कवि का यही कहना है। दूसरे बरगीत में श्रीमद शंकर देव जी कहते हैं कि सोई सोई ठाकुर मोई यो हरि प्रकाशा नाम धर्म रूप अस्मरता केरी हम हामू दासा। पंडित पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ति लीजय अंतर्जल छुटे कमल मधु मधुकर पीजय। याहे भक्ति ताहे मुक्ति भक्ति एक तत्व जाना ऐसी वड़िक चिंतामणि जानी गुण बखाना। कृष्ण किंकर शंकर कहभज गोविंद पावे सोही पंडित सोही मंडित यूं हरि गुण गावे। यहाँ पर इस कविता में कवि श्रीमद शंकर देव जी सर्वगुण से संपन्न श्री कृष्ण या परमात्मा या ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं और कहते हैं सोई सोई ठाकुर मोई यो हरि प्रकाशा। वही मेरे ठाकुर हैं। यहाँ अर्थ देख लीजिएगा नीचे, सोही मतलब वही, ठाकुर मतलब प्रभु ईश्वर स्वामी, मोई मतलब मेरा, यूं मतलब जो, प्रकाशा मैंने प्रकाशित किया, बताया या ज्ञान दिया, स्मरत यानी स्मरण, ताकेरी मैंने उसका, हामू मतलब मैं, सार मतलब मुख्य तत्व, मधुकर मतलब भौरा। तो यहाँ कवि कहते हैं सोई सोई ठाकुर मोई, वही मेरा, वही एकमात्र मेरा स्वामी है, मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है। यो हरि प्रकाशा, वह कृष्ण या वह परमात्मा मेरा स्वामी है जो हमें ज्ञान के रास्ते को दिखाया या हमें जीने का सलीका सिखाया या हमें ज्ञान का मार्ग दिखाया। नाम धर्म रूप अस्मरता केरी हम उदास। उस हरि का, उस परमात्मा के मैं दास हूँ जो जिसका नाम कीर्तन करने लायक है या वो हमेशा स्मरण करने लायक है, हमेशा याद करने लायक है। उस प्रभु परमात्मा का मैं दास हूँ। पंडित पढ़े शास्त्र मात्र सार भक्ति लीजिए। यहाँ कवि कहते हैं पंडित केवल शास्त्रों को पढ़ता है, लेकिन भक्त लोग उसके मूल तत्व को, मूल सार को, मूल निचोड़ को अपना लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अंतर जल छुटे कमल मधु मधुकर पीजे। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कमल का फूल पानी के अंदर रहता है लेकिन उसका पराग, उसका रस भौरे ले लेते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग भी भौरे की तरह होते हैं। शास्त्र कोई और पढ़ता है लेकिन उसके भक्ति को, उसके रस पान को, उसके मूल्य तत्व को भक्त लोग ग्रहण कर लेते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं याहे भक्ति ताहे मुक्ति भक्ति एक तत्व जाना। भक्त लोग यह जान गए हैं कि जहाँ भक्ति है वही मुक्ति है। मतलब यहाँ पर श्रीमद शंकर देव जी भक्ति के ऊपर सबसे अधिक जोर दिए हैं। वह भक्ति को मूल रूप से माने हैं कि जहाँ पर भक्ति है वहीं पर मोक्ष मिलता है। इस तत्व को, इस रहस्य को, इस ज्ञान को भक्त लोग जान गए हैं। नीचे कठिन शब्दों को देखेंगे। याहे मतलब जहाँ, ताहे मतलब वहाँ, वणिक मतलब व्यवसायी कह सकते हैं या जौहरी कह सकते हैं। वणिक का सही अर्थ होगा जौहरी, व्यवसायी, जो व्यवसाय मूल्यवान वस्तुओं का, हीरे चांदी सोने का जो व्यवसाय करते हैं। चिंतामणि माने मूल्यवान वस्तुओं, खाना माने व्याख्या करना, भज माने भजने से, गोविंदक यानी कृष्ण भगवान प्रभु ईश्वर, सोही वही, पंडित यानी ज्ञानी, मंडित यानी सुशोभित। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जहाँ भक्ति है वही मुक्ति है। इस रहस्य को, इस तत्व को, इस ज्ञान को भक्त लोग जानते हैं, समझते हैं। इसलिए
भक्त लोग हमेशा भक्ति में ही लीन रहते हैं। ऐसी वणिक चिंता मरी जानी गुण बखाना। जिस प्रकार जौहरी कोई व्यवसायी हीरे मोती या मूल्यवान वस्तुओं का के गुण को जान करके उसका बखान करता है, उसको प्रसारित करता है, लोगों को बताता है, उसी प्रकार भक्त लोग ईश्वर के गुणों को, ईश्वर के अच्छाइयों को और परमात्मा के नाम का बखान करते, उसके बारे में दूसरे को बताते हैं। फिर कभी कहते हैं कृष्ण किंकर शंकर कह भज गोविंद पावे। कृष्ण भक्त शंकर देव जी कहते हैं कि अगर भजन करोगे, कीर्तन करोगे गोविंद का, उनका नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे, तो तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, यानी परमात्मा मिलेंगे, यानी ईश्वर मिलेंगे। सो ही पंडित सो ही मंडित यो हरि गुण गावे। वही ज्ञानी व्यक्ति या वही ब्राह्मण या वही इंसान शोभित होता है या मंडित होता है, सुशोभित होता है, जो हरि के गुण को, परमात्मा के गुण को, ईश्वर के गुण को, श्री कृष्ण के गुण को या राम के गुण को गाता है, उसका बखान करता है, उसमें भक्ति करता है। वही व्यक्ति मंडित होता है, सुशोभित होता है, उसका नाम अमर होता है। दूसरी कविता में श्रीमद् शंकर देव जी ने भक्ति पर जोर दिया है कि भक्ति भाव से परमात्मा को याद करो, ईश्वर को याद करो, तभी परमात्मा तुम्हें मिलेंगे, वरना नहीं। आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।